हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में समग्र आईडी में आधार ई केवाईसी कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं, तो बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक। उसके बाद आप भी आधार ई केवाईसी जरूर कर पाएंगे। समग्र आईडी में आधार ई केवाईसी करना यानी कि समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना या कनेक्ट करना। यदि आप भी अपनी समग्र आईडी को आधार कार्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको भी उसके लिए आधार ई केवाईसी करना होगा। तो चलिए चलते हैं समग्र पोर्टल में और जानते हैं कि समग्र आईडी में आधार ई केवाईसी कैसे करते हैं। समग्र आईडी में आधार ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करें। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर। ब्राउजर में आने के बाद अब आपको ऊपर एक एड्रेस बार दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है समग्र.gov.in। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं समग्र.gov.in और उसके बाद एंटर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि समग्र पोर्टल ओपन हो जाएगा। समग्र पोर्टल में आने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें। उसी के नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर आधार ई केवाईसी करें इस ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए हम क्लिक करते हैं आधार ई केवाईसी करें पर। अब हमारे पास यहाँ पर अपना आधार ई केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा समग्र आईडी प्रविष्ट करें। तो आपको इसके आगे वाले बॉक्स में अपनी परिवार सदस्य आईडी डाल देना है, जो कि 9 अंकों की होती है। तो चलिए हम अपनी परिवार सदस्य आईडी को यहाँ पर डाल देते हैं। परिवार सदस्य आईडी डालने के बाद अब आपको उसी के साइड में समग्र आईडी पुनः प्रविष्ट करें यह ऑप्शन दिखाई देगा। तो अब आप यहाँ पर भी अपनी परिवार सदस्य आईडी को फिर से डालें। समग्र आईडी डालने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा आधार नंबर प्रविष्ट करें। अब आपको इस बॉक्स में अपना आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको जो दूसरा बॉक्स है आधार नंबर पुनः प्रविष्ट करें, तो आपको अपना आधार नंबर को यहाँ पे फिर से की डालना होगा। तो चलिए हम डाल देते हैं। आधार नंबर फिर से की डालने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें ओटीपी हेतु। तो अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पुनः प्रविष्ट करें के आगे फिर से कि अपना मोबाइल नंबर को पुनः डाल देना है। समग्र आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, तो आपको उस कैप्चा कोड को कैप्चा बॉक्स में डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद अब आपको यहाँ पर सदस्य की जानकारी देखें और दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए अनुरोध करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें। तो दोस्तों मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद अब हमें यहाँ पे फिर से की कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो यहाँ पे कैप्चा बॉक्स में कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद अब आप यहाँ पर प्रमाणित करें और आधार ई केवाईसी प्रारंभ करें पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाना है, तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट रखना है, जैसे कि आधार ई केवाईसी हेतु किस सुविधा का उपयोग करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे टिक रखना है, यानी कि आधार ई केवाईसी आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजकर करें। इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखें। अब आपको फिर से कि कैप्चा कोड डाल देना है।
कैप्चा कोड डालने के बाद अब आप रिक्वेस्ट OTP फ्रॉम आधार पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर। आपको आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे। तो अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा आधार eKYC हेतु आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP प्रविष्ट करें। तो अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, तो आपको उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों अब मेरे पास OTP आ गया है, तो मेरे मोबाइल नंबर पे आया हुआ OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद अब आपको आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP प्रविष्ट कर eKYC करें पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा यूर आधार सीट्स सक्सेसफुली विथ यूर समग्र ID, नाउ अपडेट यूर डिटेल्स। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर वही मैसेज यहाँ पर फिर से की दिखाई देगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स वगैरह दिखाई देगी। तो अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिर से की डाल देना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको मैं अपना नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूं। मैंने अपने ही समग्र ID में आधार सीट किया है। इसके आगे वाले चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है। अब आपको यहाँ पे अपना नाम चेक कर लेना है, यदि गलत है तो यहाँ पे सही से लिख देना है। और आपको फिर नीचे स्क्रॉल करके अब आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे बॉक्स में डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद अब आप यहाँ पर अपडेट योर नेम, जेंडर एंड DOB अस पर आधार इन समग्र, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली रजिस्टर यूर रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। और फिर से कि वही मैसेज आपको दिखाई देगा सक्सेसफुली रजिस्टर यूर रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि अब आपने सक्सेसफुली अपनी समग्र ID में आधार eKYC कर लिए हैं। इस तरह से हम अपनी समग्र ID में आधार eKYC कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।